आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। भार्ब से पहले आने वाला नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसको लिखो फटाफट कि जो भी भार्ब है उसके भार्ब के पहले आने वाला जो नाउन होगा वो क्या कहलाएगा? राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो, है ना। और लिखेंगे क्या? सीता प्लेस अ गेम। सीता प्लेस अ गेम। हमारा टॉपिक क्या है? भार्ब से पहले आने वाला नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। तो एक बात बता मुझे, अभी मत लिखो, लिखने का टाइम देंगे। क्या लिखे नोट में? भार्ब से पहले आने वाला नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट। एक बात बताओ, इट्स यहाँ पर क्या है बाबू? भार्ब है। हमने आपको ये भी बताया था कि जितने भी मेन भार्ब होते हैं, बताए थे कभी कि जितने भी, यहाँ साइड में लिखे क्या, इधर दिखाई देता है? जितने भी मेन भार्ब होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो V1 के रूप में होते हैं। क्या में होते हैं? और V1 के रूप में मतलब क्या कहेंगे उसको? बोलो, प्लूरल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। अब बताए थे कि इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस जोड़ते हैं। इसका मतलब इट में क्या लगा हुआ है? तो ये सिंगुलर भार्ब है कि प्लूरल भार्ब है? सिंगुलर भार्ब। ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो भार्ब भी सब्जेक्ट प्लूरल तो भार्ब भी। तो बताओ, एक यहाँ क्या लिखा है कि भार्ब से पहले आने वाला नाउन। भार्ब से पहले कौन सा नाउन आया है? तो राम किस तरह से हो रहा है? किस तरह से हो रहा है? क्लियर है? यहाँ बता, यहाँ प्लेस कौन सा भार्ब है? V5 सिंगुलर की प्लूरल। अगर ये भार्ब है तो भार्ब से पहले कौन आया है? तो सीता किस रूप में हो रहा है? तो हमने एक नोट लिखा है, भार्ब से पहले आने वाला नाउन क्या होगा? एग्जाम्पल समझ में आया? क्या बोल रहे? कुछ बोल रहा है कोई? दिक्कत है तो बोल लो, नहीं ना? तो भार्ब से पहले आने वाला नाउन क्या होगा? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, चलो जल्दी इसको लिख लो। अब रोक, सब स्टार्ट हो गई। देखो, सुनो पहले, सुन तो लो, सुनो ना पहले, सुनो, रुको। किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रीपोजिशन से, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड। और एक सेंटेंस ये है, विच क्लास डू यू रीड इन। और एक सेंटेंस है, ऑफ विच क्लास, ऑफ विच क्लास होगा ना? ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास इन माई टैलेंट। टैलेंट सही है ना? TALENT। टैलेंट गलत है? अब क्या सही है? ऑफ द क्लास इन माई टैलेंट। ये 3 सेंटेंस है। देखो ध्यान से, इसको हम पहले समझाते हैं, आप लोग सिर्फ देखो। यहाँ लिखा हुआ क्या था कि जनरली, जनरली माने जरूरी नहीं है। देखो इसका मतलब, इस वर्ड में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ। जनरली का मतलब कहता है ना कि जरूरी नहीं है कि मतलब ये बात सही है, लेकिन कुछ बात सही है कि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग प्रीपोजिशन से नहीं होता है। और यहाँ कौन सा वर्ड लगाया? जनरली। जनरली का मतलब फिक्स है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जनरली माने साधारणतः ऐसा होता है, मतलब कि छोटे मोटे केसेस में कि प्रीपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े केस में ऐसा ही कहना क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि जो प्रीपोजिशन है उससे शुरुआत सेंटेंस का नहीं होता है। यहाँ पर देखो, ये प्रीपोजिशन है कि नहीं? इन। अगर ये प्रीपोजिशन इन है तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है, मान के चलो। यहाँ इसके शुरू में प्रीपोजिशन तो नहीं है, ये सेंटेंस सही है, ये नहीं कहना है। देखिए अब मेरी बात को समझिए। एक्चुअली जो ये इन है ना, ये इन यहाँ पर नहीं है बल्कि कहाँ पर है? यहाँ पर है। कि सेंटेंस इन यहाँ पर नहीं बल्कि कहाँ पर है? यहाँ पर है। विच क्लास डू यू रीड, यानी क्या इसका मतलब होता है? आप किस क्लास में पढ़ते हो, ये ना जी। यही चीज को यहाँ पर लिखा गया, विच क्लास डू यू रीड इन। इसका मतलब इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, तो कहेंगे एडवर्बियल।
क्या बोलेंगे? एडवर्बियल प्रीपोजिशन। अगर कोई प्रीपोजिशन शुरू में रहता है, उसका हम अगर उसको लास्ट में भी रखते हैं तो उस सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस प्रीपोजिशन का एक नाम देते हैं जिसको क्या कहा जाता है? एडवर्बियल प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन ना होकर क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इसने बोला कि किसी सेंटेंस का शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं होता है, तो मैंने देखा जैसी गलती कर दिया। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, क्या यह प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है? नहीं ना। अगर ये प्रीपोजिशन की तरह यूज होता तो सेंटेंस क्या हो जाता? गलत। लेकिन ये यूज कैसे हो रहा है? एडवर्ब की तरह। तो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा था, प्रीपोजिशन है ये नहीं ना, ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि प्रीपोजिशन है। यहाँ पर बात किसका किया था? लेकिन क्या ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है? अरे किस रूप में हो रहा है? एडवर्बियल प्रीपोजिशन के रूप में। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस के कितने लोग सही कर रहे हो? ऑफ द क्लास इन माई टैलेंट। देखो सबसे पहले इसमें कहीं तुमको वर्ब है? दिखाओ, मुझे बताओ। इसमें कहीं वर्ब है? इसमें वर्ब कौन है? देखो रीड है। इसमें वर्ब कौन है? रीड है? नहीं है। क्या इसमें कहीं वर्ब है? टैलेंट वर्ब है? पता है, माई पैसेज के बाद नाउन आता है। अब माई टैलेंट यहाँ पर क्या हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहाँ पर कहोगे माई सब्जेक्ट ही वर्ब है, यही कहोगे। लेकिन यहाँ पर टैलेंट सब्जेक्ट वर्ब की तरह ना आकर के क्या किस तरह से आ रहा है? किस तरह से आ रहा है? नाउन की तरह आ रहा है। इसका मतलब सेंटेंस सही गलत। अब देखो कुछ बच्चों का ऐसा लग रहा होगा कि आप गलत कर रही, तो हो सकता है टैलेंट क्या हो सकता है? भैया टैलेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। टैलेंट मतलब क्या होता है? नहीं पता है? गुण, यानी गुण क्या है? एडजेक्टिव है। तो बताओ ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है? नहीं ना। अरे माई टैलेंट यानी मेरा गुण, मेरे पास जो है। तो टैलेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। क्या एडजेक्टिव कभी वर्ब होगा? क्या एडजेक्टिव कभी वर्ब होगा? तो यहाँ पर टैलेंट वर्ब की तरह यूज तो नहीं हो रहा है। क्या इस सेंटेंस में कहीं भी वर्ब है? कहीं भी वर्ब है? लेकिन हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन आज पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो, वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस तभी सही हो सकता है जब उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और सेंटेंस की संख्या बराबर हो। कोई भी सेंटेंस तभी सही हो सकता है जब उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और सेंटेंस की संख्या आओ। इसमें एक कितने सेंटेंस है? एक सेंटेंस है। इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट कितने हैं? एक है। तो सब्जेक्ट भी एक है, सेंटेंस भी एक, लेकिन वर्ब कितने हैं? तो बताओ तुम, ये सेंटेंस सही की गलत? ऊपर आ जाओ, बताओ सब्जेक्ट कितने हैं? एक है। बताओ वर्ब कितने हैं? एक है। बताओ सेंटेंस कितने हैं? है एक। तो ये सही की गलत? इसमें आओ, बताओ सब्जेक्ट कितने हैं, वर्ब कितने हैं और सेंटेंस कितने हैं? तो ये भी सेंटेंस क्या हुआ? तो एक बात बताओ, किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमको पढ़ना पड़ेगा? नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ। अगर ये तीनों बराबर है तो आपका सेंटेंस सही है, अन्यथा कितने बच्चों को लग रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है, कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस पूरा एक ही वो है? समय की इंतजार करो, धीरे धीरे सब चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले इतना बताओ, ये दोनों सेंटेंस सही कैसे हुआ? क्योंकि ए प्रीपोजिशन की तरह यूज ना हो करके, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब है कि अगर इसको स्थान से उठा के दूसरी जगह पर रखेंगे तो उसका वैल्यू कम जाएगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन चाहे इसको हम यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, क्या इसका मीनिंग में कोई बदलाव आएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखो ऑफ रहने के बाद सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन इस सेंटेंस में कौन गायब है? वर्ब भी गायब है। जब वर्ब भी नहीं रहेगा तो सेंटेंस सही होगा? तो होगा, लेकिन अगर होगा तो किससे गुजरना पड़ेगा?
इससे क्या नाम है उसका? नंबर ऑफ क्या ये इससे गुजर पाया? इसका वर्ब क्या हो गया? तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये पूरा उतार लो, उसके बाद ये वाले लिख लो साइड में, ये वाली याद कर लेना है। ओके, ठीक है। in order to get अरे बोलिए success in his success SUCCESS ना SUCCESS in order to get success in his life. My brother works hard बस यही है। अब इसमें आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है ना? सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि अभी आप नोट नंबर 1 पढ़े हैं ना। अगर नोट नंबर 1 पढ़े तो सब्जेक्ट पहचान लोगे। पहले एक बात बता मुझे, कहाँ गया? ये देखो, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। ओके, माई ब्रदर, देखो माई ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बताए थे बक्स हार्ड क्या है बाबू? अब वर्ब के पहले, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तो क्या पता चला? जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले रहे या शुरू रहे। सब्जेक्ट कहीं भी रह सकता है। क्या समझाएं? ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले रहे, वो कहीं भी रह सकता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या पहचानने के लिए सीखना चाहिए? सब्जेक्ट। तो हम आपको किसके आधार पर सब्जेक्ट पहचानने के लिए सिखाए हैं? किसके आधार पर? वर्ब के आधार पर। ये बात कितने लोगों को समझ में आया? बता, कितने लोगों को समझ में आया? अरे ये माय ब्रदर क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ क्यों है? क्योंकि ये क्या है? अब वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? इसको लिख डालो। कौन सा वर्ब? तो इसका आंसर क्या होगा? टू बी फॉर्म। आगे बोलो। टू बी वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यानी टू बी वर्ब फॉर्म को टू बी वर्ब फॉर्म समझते हो? इसी को टू बी वर्ब फॉर्म कहा जाता है। इसको पंच को। अब इसको तोड़ते हैं तो कितने रूप में टूटेगा? V1 में, और किसमें? V2 में, और किसमें? तो बताओ V1 में कौन कौन आएगा? इज एम क्या? इज नहीं, BMR। बहुत जल्दी आप लोग गलत बोल देते हो। यहाँ क्या आएगा? वाज और यहाँ क्या आएगा? बिन ए और यहाँ बीइंग और यहाँ बस। तो टोटल कितना हुआ? 8। 3 2 5 1 6 1 7 1। तो आपसे पूछेंगे टू बी वर्ब फॉर्म कितने प्रकार के? ऐसे करोगे तो हो गया क्या? टू बी। अब ऐसे कर दिया तो V1 V2 V3 V4 और V5। पूरे को कर दोगे तो मर्ज होके क्या बन जाएगा? तो अगर हम एक के बात करेंगे तो V1 में कौन कौन आएगा? BMR। V2 में कौन आएगा? वाज और V3 में V4 में V5 में। एक बच्चा हमसे पूछा था ये बीन क्यों इसमें आता है और बीइंग क्यों उसमें आता है। तो बच्चा भी ट्रेनिंग कर रहा है, माथा पगला दिया था। पुराना वाला बैच में तुम लोग पढ़ता था, कुछ बच्चा याद है? कुछ बोला ये बीन क्यों आता है, ये बीइंग क्यों आता है।
तो बिन कहने का मतलब क्या, बिगिन का मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना, जारी रखना, और बिन का मतलब होता है कोई काम को क्या करना, सेलेक्ट कर देना, खत्म कर देना, हो जाना। परफेक्ट, समझ गया। ये जो है ना, ये क्या कंप्लीट चीज के बाद बताता है, और ये किसी चीज को क्या कहता है, कंटिन्यू के बात करता है ना। ये किसका बात करता है, कंटिन्यू का। ये किसका बात करता है, कंप्लीट का। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 years ago, मतलब मैं पिछले 2 सालों से क्रिकेट क्या कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से कहाँ तक खींच के जाया, पर पास से लेकर कहाँ ले जा रहा है, कहाँ तक, कभी वर्तमान तक, फ्यूचर की बात थोड़ी आया। लेकिन बीइंग क्या करता है, सेंटेंस को ये रिस्टार्ट करता है, किसी चीज को क्या करता है, रिस्टार्ट। यानी ये जो है ना, ये मतलब कहीं से आकर के यहाँ भी चल रहा हो, आगे भी हो सकता है ये जाएगा। और ये कहने का मतलब अभी उस बिंदु पर जहाँ से किसी चीज को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, स्टार्ट करके थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाएगा। तो बिन और बीइंग में क्या होता है, बिन का मतलब कोई चीज पास से होता आ रहा है, अब वर्तमान में हो रहा है, आगे तक भी क्या होगा, और बीइंग का मतलब होता है कि अभी वो स्टार्ट होकर थोड़ा सा चला है। समझ रहे हो। अब बाकी समझते हो, बाज बार क्या, बाज बार तो कंटिन्यू पास्ट के बताता है। किसको बताता है, कंटिन्यू, COUN ना, तो CONTI, अरे कंटिन्यूअस किसको बताता है, कंटिन्यूअस को बताता है। कौन सा कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को। और ये किसको बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको बताता है, इंडेफिनिट को। और ये भी क्या बताता है, इंडेफिनिट को। तो अब बताओ मुझे, टू बी फॉर्म कितने तरह से, V1, V2, V3, V4 और V1 में कौन कौन आता है, किसकी बात करेगा, दूसरा में क्या आता है, किसकी बात करेगा, किसकी बात करेगा, तीसरा में क्या आता है, जो कोई काम पास्ट से होता लगातार आ रहा है, प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, आगे भी होगा। V4 क्या कहता है, बीइंग का मतलब वो भी काम थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ा सा क्या हुआ, यानी नहीं कहता हम लोग बिगिनिंग है, बिगिनिंग मतलब क्या, अभी स्टार्टिंग नहीं हो चीज। जैसे 11th का बच्चा को नहीं कहता बिगनर है आप, अभी नहीं कहता है बिगनर मतलब क्या, आप प्रारंभिक कक्षा में भी है। और ईद तो समझते हो, ये पूरे समझ में आया। अब बात यहाँ तक, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो हम समझाएंगे कैसे, सेंटेंस की माध्यम से। तो इतना क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लिखो इसको, अब समझने की कोशिश करना। देखो कंटिन्यूअस में जो लिखा हुआ था यहाँ पर गलती था, COUNTINOU, ये सही होगा। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग का मतलब होता है किसी से लिंक करना। और याद रखना कि लिंकिंग किसको का, लिंकिंग वर्ब कब होगा, जब कोई सब्जेक्ट या तो नाउन के साथ, और या तो अगर सब्जेक्ट किसके साथ लिंक करे, या तो किसके साथ लिंक करे, अगर कोई सब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव के साथ लिंक करेगा, तो यहाँ पर आने वाला जो वर्ब होगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब हमेशा किन दो चीज कनेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट से किसके साथ कनेक्ट करेगा, या तो सब्जेक्ट की किसके साथ। अगर सब्जेक्ट जैसे देखो, जैसे ना होता है, देखो ध्यान से, कहता ही इज गुड, ही इज गुड, तो ही क्या हो गया, और गुड क्या हो गया, तो यहाँ पर इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। आपको बताए थे भी कि इज होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आज क्या बता रहे हैं, होता है कौन सा वर्ब, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है। क्यों, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कनेक्शन किसके साथ हो जाए, अगर सब्जेक्ट का कनेक्शन किसके साथ, अगर सब्जेक्ट एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, या तो ऐसे होता है, नहीं होता है, क्या होता है, ऐसे होता है, दैट इज राम, नहीं होता है, तो दैट क्या है सब्जेक्ट, और राम क्या है, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर आने वाला ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब। किसी को दिक्कत है तो बताओ, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब किस कहते हैं, वैसा सब्जेक्ट जो किससे जुड़ा हो, या जो किससे जुड़ा हो, तो
के बीच में आने वाला वर्ब क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब वाला एग्जाम्पल आपके। तो हम कुछ लिंकिंग वर्ब पहचान लेते, पहचानिएगा। पहले इतना उतार लीजिए, उतार लीजिए। राम इज रिच, राम इज रिच मैन। लिंकिंग वर्ब पहचानना है, कौन है? और ऐ हल्ला कर रहा है। सदफ ये है इज पुअर। सदफ गलत है। ठीक है तो है जैसे DAA सदफ कुछ भी रहने भैया सदफ होता है। The सदफ इज पुअर। ठीक है, चलो फटाफट लिखो, सबको पहचानना है ना? दे आर पुअर। ए अल्लाह नहीं पीटेंगे। दे आर माई फादर। आगे लिखो, दे आर माई सिस्टर्स। आगे लिखो, दे आर माई ही इज माई फादर, है ना? शी इज हैप्पी। दिस इज पेन। दिस इज अ पेन। इतना में पहचानना है आप लोग को बाबू कि कौन कौन इसमें लिंकिंग वर्ब है, और साथ साथ में ये भी कि सेंटेंस कौन वाला सही है, कौन वाला, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत, ये भी देखना है। ओके, जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी इसको बनाओ। रुक दिया, रुक दो, मिल गया। सम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। तो बताओ ये सेंटेंस सही है? देखो ये सेंटेंस तो ऐसा, देखो इसको कहोगे तो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब तो है, लेकिन सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नाउन है तो नाउन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये कब सही होता? राम इज अ, क्या होता है? राम इज अ। अच्छा, आ क्यों आ रहा है? नाउन के लिए ना, रिच के लिए। नाउन कौन है? तो मैन के लिए। यार आपको पता है ना कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन बीच में क्या कभी कभी घुस जाता है? एडजेक्टिव। बताया था ना, एक छोटे भाई और एक इसका बड़का भाई मार्केट में जा रहा था। दादाजी लिया, झोला लिया तो टुनमुनिया जैसा भागल जा रहा है, पीछे दादा जा रहा है। अब पता है कुछ दूरी जाने के बाद बीच में एक आया मोटू भाई, अब घुस गया ये वाली। अब बताओ, एक बात बताओ, ये जो दादाजी है यानी नाउन, और ये क्या है? ये दादाजी है, किसको फॉलो कर रहा है? इसको कि इसको ना, लेकिन इस सर्वा बीच में क्या हो गया? घुस गया। एडजेक्टिव मैंने गुण, मोटू भाई, तो वही बात यहाँ हुआ है, ये बीच में आके क्या हो गया? तो इसको घुसने से इस पर कोई फर्क पड़े वाला है नहीं। जब भी आएगा किसके लिए? जब भी आएगा तो चाहे इतना यहाँ पर कितनों व्यक्ति घुस जाए। ओके, तो ये जो आर्टिकल आएगा वो किसके लिए? मैन के लिए। तो अब यहाँ आर्टिकल आएगा तब सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। और ये फिर किस तरह सीन होगा? लिंकिंग वर्ब की तरह, क्योंकि नाउन है यहाँ किसके साथ कनेक्ट कर रहा? राम को रिच मैन के साथ। तो रिच एडजेक्टिव और मैन क्या है? तो राम को लिंक किसके साथ है? रिच मैन के साथ। राम का लिंक किसके साथ है? तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? सदब क्या है? सदब लड़की है, हाँ सदब सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर पुअर क्या है? अच्छा, निगेटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव एडजेक्टिव? पुअर निगेटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव एडजेक्टिव? निगेटिव एडजेक्टिव है। कैसा है? निगेटिव है। गरीब होना निगेटिव बात है ना जी? चालाक होना पॉजिटिव बात है। भीख मांगना निगेटिव बात है।
अब ध्यान दो, पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो बता इस नाउन का कनेक्शन किसके साथ? तो ये वाली अभी लिखाए थे ना कि अगर सब्जेक्ट का कनेक्शन एडजेक्टिव के साथ या सब्जेक्ट के कनेक्शन नाउन के साथ होता है तो क्या कहलाता है? एक चीज भूल गए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इधर नाउन भी क्या होना चाहिए? अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो नाउन भी क्या होना चाहिए? लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे, एडजेक्टिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर ही क्या है बाबू? लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर बताइए क्या है? तो दे क्या है और यहाँ पर ही क्या है? तो अब बताओ, अभी तो बताओ यहाँ पर अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो ये भी प्लुरल होना चाहिए, तो क्या ये नाउन है? एडजेक्टिव को कभी प्लुरल होता है? एडजेक्टिव कभी प्लुरल? तो ये सेंटेंस सही है। और यहाँ आर किस तरह से यूज हो रहा है? अब बताओ, दे आर माई फादर, तो दे यहाँ पर क्या है? और माई फादर्स, फादर्स भी देखो क्या है? प्लुरल है कि नहीं? तो अगर ये देखो प्लुरल है तो यहाँ पर ये भी क्या है? तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। अरे हाँ नहीं बोलो, लिंकिंग वर्ब होगा, लेकिन सेंटेंस सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? हाँ, माई फादर्स नहीं होगा। तो क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि प्लेसमेंट के अनुसार गलत है। दे आर माई फादर्स, वो सब मेरे बाप है। सही बात है, एक व्यक्ति के बहुत सारे बाप नहीं हो सकते, वो रियली में गलत है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को क्या करेंगे? लेकिन लिंकिंग वर्ब देखो सही है, प्लेसमेंट कितना अच्छा है। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, और देखो ये प्लुरल है तो फादर भी प्लुरल, सब सटीक बैठ रहा है कि नहीं? सटीक बैठने के बाद भी सेंटेंस क्या है? तो कैसे गलत है? अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग प्लेसमेंट तो सही है, यहाँ भी ठीक, यहाँ भी अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अरे सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार गलत है कि एक व्यक्ति के बहुत सारे पिता नहीं हो सकते हैं। समझ गया? चलो नीचे आओ, दे आर माई सिस्टर, तो ये भी तो गलत नहीं। दे सब्जेक्ट है ना, दे प्लुरल की सिंगुलर? प्लुरल, तो यहाँ पर ये भी क्या है? प्लुरल, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लुरल कहाँ रहता था? ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लेकिन इसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, बट इसका मीनिंग गलत है। मीनिंग भी सही है, दे आर माई सिस्टर, सारे मेरी बहनें हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन ऐसे बोले सारे मेरी माएँ हैं। सही गलत? नहीं गलत। फिर मेरे पिताजी समझ में आ रहा है, बम बम हो जाएंगे। गलत बात। तो दे आर माई सिस्टर का मतलब ये सही है, लेकिन दे आर माई फादर है सही। तो इसी को सही रूप यहाँ देखो लाया गया है। क्या होना चाहिए? He is my father। अब बताओ लिंकिंग वर्ब समझ में आया? तो लिंकिंग वर्ब सुनो, पहले लिंकिंग वर्ब में क्या समझाएं कि टू बी कोई लिंकिंग वर्ब कहा जाता है जिसको 5 फॉर्म में तोड़ते हैं, V1, V2, V3, V4। V1 में कौन कौन आता है? फटाफट बोलो बोलो। V2 में कौन आता है? V3 में, V4 में, V5 में। उसके बाद बताए सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वो लिंक करेगा या तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो नाउन भी, सब्जेक्ट प्लुरल तो नाउन भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो एडजेक्टिव भी। सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे, एडजेक्टिव पर कोई फर्क। उसके बाद एग्जाम्पल लिए तो प्लेसमेंट के अनुसार सही हो जाता है, लेकिन मीनिंग के अनुसार क्या हो गया? ये जरूरी है कि प्लेसमेंट सही, सेंटेंस सही होगा, प्लेसमेंट के साथ साथ मीनिंग भी सही होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए इसका अब्बू मर गया, कौन अब्बू? बाबा वाला, पापा वाला नहीं। अब बताओ यहाँ जाके खूब खुलखुला के हंस रहे हैं, तो प्लेसमेंट तो सही है, हंसना कोई गलत बात है, लेकिन बताओ मीन मेरा क्या है? अरे तरीका गलत है ना। अरे जगह, जिस जगह पर हमको रोना चाहिए वहाँ पर हम क्या हो रहे हैं? या तो मुझे पागल समझेगा, या तो मुझे चपलाएगा, या तो साथ साथ हमको दफन कर देगा कि यहाँ मैयत निकला हुआ है, तू क्या कर रहा है? अब बताओ, मान लिया जाए कि हॉस्पिटल में किसी लेडीज का बच्चा हो रहा है, वो बेचारी दर्द से करा रही है, और पता वहाँ पर जाकर कि ये लड़की जाकर पूरा हंस रही है। तो प्लेसमेंट सही है, लेकिन क्या मीनिंग सही है उसका? गलत है। तरीका क्या है? गलत है। यानी आप जहाँ पर दुख है वहाँ पर आप सुखी का व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ पर सुखी है वहाँ पर आप दुखी व्यक्त कर रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब समझ में आया? तो आज लिंकिंग वर्ब आपको क्लियर करनी है, ओके? तो फिर कल मिलते हैं। क्या क्या? अरे
सी इज हैप्पी, तो सी कौन है? सी एक लड़की है और ये हैप्पी क्या एडजेक्टिव है, तो सी का लिंक किसके साथ? तो ये किस तरह से हुआ है? किस तरह से हुआ है? यहाँ पर दिस क्या है और पेन क्या है? बोलो बोलो। तो कई आर्टिकल कहाँ आ गया? कोई दिक्कत नहीं, नाउन के लिए तो इज क्या है? लेकिन पर सही या गलत? वो सही। क्लियर हुआ? बोलो। हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग बोल सकते हो क्योंकि देखो यहाँ लिंक भी कर रहा है, लिंक भी कर रहा है और इसको आप कह सकते हैं पार्टिकल आया हुआ है, एक प्रकार के मतलब सेंटेंस को क्या कर यूनिक बना रहा है। अब देखो सुनो, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही होता है। आप उसको लिंकिंग वर्ब बोल दो या तो हेल्पिंग वर्ब बोल दो, बस इतना याद रखना कि जैसे यहाँ पर आ रहा है वर्ब, अब वर्ब के तुरंत बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव नाउन, तो प्योर उसको क्या बोल दो? लिंकिंग। लेकिन अगर इसके बाद कोई पास्ट टेंस जैसे मान आ गया आर्टिकल फिर आ गया नाउन, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल देंगे तो चलेगा और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देंगे तो चलेगा। लेकिन 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 यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसको सहायता करता है? तो क्या यहाँ पर हेल्पिंग बोलना सही है? नेवर, ये सही अगर रहता यहाँ पर अगर रहता ही इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब, तभी क्या हो जाता? तो क्या यह हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? मेन वर्ब, जो पढ़ाएंगे